पारथ लाह करहि सब प्रीति सुर नर मुन कहिए ही देख न सकौ पराव विभूति ऊंच निवास नीच कर टूटी। यह रात रघुवीर का सुनिए, ये भगवान के रात को हम कितना खोजें बेटा, लेकिन हम सब प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, मध्यम छोटा लघु यथा उचित, वो अपने सेवा दूर से प्रभाव देते रहेंगे तो उसी से जीव मन मगन रहेगा और उसी में जो अभिलाषा करेगा उसी को पूर्ति करते रहेंगे तो वो उतने में मगन होते होते वो समाप्त हो जाए। ये रहस्य रघुवीर का वेग न जानत कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये रहस्य रघुवीर का वेग न जानत कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते उपजत हैं बहुत। मोह ही मानो मोह में ढका हुआ, इसलिए परमात्मा उसको संक्षेप उसके पास में नहीं रमते हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, उनकी सेवा करता रहता हूं और आप लोगों को दिखलाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर, कामदगिरी भगवान की परिक्रमा मार्ग आप देख रहे हैं और सामने भगवान हैं। और यही मार्ग पर एक बहुत अच्छे संत जो बहुत दिनों से यहाँ पर बैठ करके तपस्या करते हैं, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, आराधना करते हैं, 50 वर्ष से। तो दोस्तों, हमें जानकारी मिली और महाराज जी के द्वारा, महाराज जी कहे कि बड़े अच्छे संत हैं और चलते हैं उनके पास, उनका कुछ सानिध्य लेते हैं, कुछ सत्संग लेते हैं। महाराज जी, आपका तो संत जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। 50 साल का अनुभव कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। जी। प्रभु जी, ऐसा क्या हो जाता है कि मनुष्य सोचते हुए भी कि हम प्रभु के चरणों में लगे रहें, प्रीत लगी रहे, हम तपस्या करें, अपने जीवन का उद्धार कर लें, लेकिन भगवान ऐसे माया में उलझा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं प्रभु? नहीं, मनुष्य चाहता है कि एक तो पाई आ गई यहाँ, ये रहस्य रघुवीर का वेग न जानत कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये रहस्य रघुवीर का वेग न जानत कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते उपजत हैं बहुत। मोह ही मानो मोह में ढका हुआ, इसलिए परमात्मा उसको संक्षेप उसके पास में नहीं रमते हैं। जहाँ मोह का तोड़ दिया, यह मेरा नहीं है, यह न आपका है, नहीं ये शरीर मेरा है, एक परमात्मा का यह दिया हुआ एक घड़ा है। परमात्मा का दिया हुआ ये घड़ा है, इसमें हम आते हैं बड़ी भाग मानुष करता। मानव का तन जो है दुर्लभ है। आपका बहुत चराचर गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सब माया तुम जानो भाई। भगवान की, परमात्मा की माया है। इसी माया के अंतर्गत में सबसे बड़ा इसमें प्रकोप विस्फोट क्या है? काम, मद। मद के विषय में प्राणी अंधकार में ढका हुआ पड़ा रहता है और चलते चलते लास्ट में 0/0 चला जाता है। ईश्वर से एक तो पाई आ गई। यहाँ एक महात्मा की कहानी बता रहे हैं आपको, वीडियो बन रहा है। जड़ भरत थे, उनके आश्रम में एक पशु के नाम से हिरना बोलते थे, तो वो वहाँ बच्चा दे दिया और वो शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो जड़ भरत भजन करते थे वहीं, और वहीं बच्चा पड़ा रह गया। तो अब उसमें पालन पोषण करने लगे। जब उसका पालन पोषण करने लगे तो वो बड़ा हो गया।
अब वो हिरना जो है जड़ भरत के पास में रहने लगा, रुकने लगा। अब वो जब रुकने लगा तो वहाँ से यानी कुछ दिन में जड़ भरत का शरीर गया छूट। अब वो आत्मा जो है जड़ भरत की प्रेम बन गया, प्रेम उससे, तो उसी में लगाव से वो प्राणी, वो आत्मा क्या हो गया, वो आत्मा लगी जैसी, बैठो बेटा, आत्मा लग गई तो वो जा करके हिरणा का ही स्वरूप सारी पा। तो हिरणा था पशु, क्या हिरण का शरीर, लास्ट में उनका मन उसी में लगा हुआ, उसी में लग गया। इसी के नाते भगवान ने वही चीज उनको दे दिया, वही जीवन दे दिया, उसी जन्म में वो चले गए। इसलिए संत जन जो तपस्या करते हैं तो किसी से मोह नहीं करते हैं, किसी वस्तु से मोह नहीं करते हैं, काया से भी मोह नहीं करते हैं। तब ये तो कलयुग है। पहले के ऋषि मुनि तपस्वियों कई हजार वर्ष ऐसे बैठ के तप करते थे जो कि कुशा फूट जाते थे जी, उनके दियाँ लग जाती थी जी। एक ईश्वर का ध्यान छाड़ के किसी का नहीं, तो वो उनको भगवान प्राप्त होते थे। अब ये युग जो है कलयुग, केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल भगवान श्री राम का नाम ले, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण का आलोचना नहीं होना चाहिए, मृतलोक में तरन तारने के लिए रामायण है, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं जी। न संस्कृत है, न भूगोल है जी, न अंग्रेजी है जी, न फारसी है, उसमें सब कुछ रखा हुआ है जी। भगवान श्री राम का नाम छाड़ के जिसमें कोई किसी का आग्रह नहीं है, भगवान श्री राम का नाम ही प्यारा संसार में, इसी से ये चल रहा है। आप सब लोग यहाँ बैठे जी जी प्रभु। महाराज जी, पहले का जो युग था जी, जिसे सतयुग द्वापर त्रेता कहा जाता है जी, उस युग में मनुष्य की आयु बहुत ज्यादा होती थी जी, और उस युग में आज के जैसा कपट, क्रोध, मोह, लोभ ये सब भी कम था जी। उस समय भी था लेकिन कम था। काम एक मिनट प्रभु जी, हमारा प्रश्न पूरा हो गया। उस समय ये सब कम था और आज की उम्र कम है लेकिन ये सब ज्यादा है। मत्सर जिसे कहा जाता है, लोभ मोह अहंकार क्रोध, ये सब बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या दोष। लेकिन प्रभु उस समय तपस्या करने में भगवान की प्राप्ति बहुत दिन लग जाते थे, और आज बताते हैं, संत जन बताते हैं कि आज तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, 24 घंटा में जी। आप एक आसन लगा कर बैठे जी, एक का ही केवल नाम छाड़ के किसी का नाम न लेना, जिस चीज का आपका जरूरी हो जी। 24 घंटा जी, एक जागे न तत्ती करना, न पेशाब करना है जी, और न यहाँ जाना, न उधर जाना, न कोई भोजन है, न कोई आहार है, न आसन को भी बदलना है। ऐसे लगा है तो लगा है, तब आपको भगवान अभी हाल जिसकी यादगारी करेंगे वो हाल आपके पास में आ जाएगा। कोई नशा व्यंसन नहीं होना चाहिए, केवल एक ही आहार होना चाहिए जी, तब तो प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई दूसरा आहार आप ले रहे हैं जी, तो नहीं है कोई। महाराज जी, 24 घंटे कोई इस तरह से बैठ सकता है? तो नहीं बैठ सकता है, तभी तो कुछ प्राप्त नहीं हो पा सकता, तभी नहीं प्राप्त होता। ये तो योगी जन संत जन ही बैठ सकते हैं इस तरह। हाँ, तो जिनको जरूरत है वही बैठ सकते हैं, फिर भी वो बैठने भी नहीं देते हैं जी, क्योंकि ऐसा होने लगेगा जी, तो फिर उनका कार्य सब बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा जी। तो यहाँ नारद जी एक चौपाई बोल दिए, स्वार्थ लाह करह सब प्रीति, सुर नर मुन कहिए ही देख न सकौ पराव विभूति, ऊंच निवास नीच कर टूटी। यह रात रघुवीर का, सुनिए, ये भगवान के रात को हम कितना खोजें बेटा,
लेकिन हम सब प्रार्थना हो सकते हैं। जी हाँ, मध्यम छोटा लघु जी यथा उचित, जी वो अपने सेवा दूर से प्रभाव देते रहेंगे जी तो उसी से जीव मन मगन रहेगा और उसी में जो अभिलाषा करेगा उसी को पूर्ति करते रहेंगे तो वो उतने में मगन होते होते वो समाप्त हो जाए। जी अगर ऐसी बाजार शुरू हो जाएगी तो उनके यहाँ ठौरे नहीं हो, फिर कहाँ पड़ेंगे, कहाँ बैठेंगे जी जी, क्योंकि क्षीर सागर में पड़े हैं एकाग्र। हम तुम तो कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ बुझ बुझा रहे हैं। हाँ प्रभु सही जी, हाँ उनकी देखिए चाव क्या है, आकाश और पृथ्वी। जी भगवान विराट रूप धारण दर्शन दिए जी आपका, ठीक ना। अर्जुन का विराट रूप दर्शन दिए। जी अर्जुन कहा ये सब मेरा परिवार, मैं मारूंगा तो ये सब मेरे वरण संकट तैयार हो जाएंगे, सब लोग आइयाँ हमारी राण हो जाएंगी, सब मर जाएंगे, तो हम कैसे कहेंगे सब हम नहीं मारेंगे। कहा नहीं मारो, कहा नहीं मारेंगे। वही का मोह था, उसको मोह था, जी मोह की जरिए से नहीं वो अर्जुन नहीं मुड़ जाता था। तो नहीं, फिर लास्ट में भैया जय श्याम बाबू, मोह का तोड़ना पड़ेगा जी तब तो हम कुछ काम कर सकते हैं। जी और जब हम साहब समझ जाएं कि हमारा ये बैग है अब कोई उठाई लिए चला जा रहा है, क्या कर रहा है, तो काम बिगड़ गया। वो उठा रहा है, भगवान ने उठा रहा है, राम ही उठा रहे हैं, क्योंकि उसका रूप विलक्षण है, जी कण कण में रोम रोम में है वो। जी तो यहाँ पहुँचना कठिन है, जहाँ यहाँ पहुँच जाएंगे इस जगह में तो आपको भगवान खड़े हो जाए, खड़े हुए क्या आपके पास परमात्मा खड़ा हो। जी अब अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो भैया चलती रहिए, माया है। जी काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब तरसी रघुवीर भज गें भजत जी। जी और सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी, आज जैसे आज के समय में लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतना क्रोध, बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। क्षण में क्षण मात्र में जी क्षण कलयुग है जी राज, कलयुग की है। तो भाई युग के अनुसार से ही वो खोपड़ी में बैठा है, देख पा नहीं रहे, दिखता है नहीं है। जी अब वो यतने में बैठा है जी तो वो अपना काम करेगा, तो युग के अनुसार से। तो महाराज जी, जैसे लोगों को इतना गुस्सा, इतना क्रोध आ जाता है, इतना टेंशन में रहते हैं, तो क्या करें वो? आप कुछ अपना अनुभव बताएं कि उनको गुस्सा कम आए और भगवान के चरण में उनका मन। नहीं, उनका गुस्सा करने दीजिए, अपने को स्वतः सधो जी स्वतः, हमको ना आना चाहिए गुस्सा, हम सदाए जी तो वो अपना करता रहेंगे गुस्सा। हम उनके लिए पूछ रहे हैं प्रभु कि जैसे जो लोग इसमें परेशान हैं, वो लोग सोचते भी हैं कि हमको क्यों गुस्सा आता है। नहीं, तो ऐसा क्या करें कि उनका भी मन भगवान की खान पीन से गिरे हुए, जी खान पीन से गिरे हुए, मानव जीवन है तो मानव नहीं है, दानव है। जी खान पीन से बहुत नीचे गिरे हुए, इसलिए उनके माइंड में बुद्धि का विकास नहीं होता है जी और वो गिर जाते हैं। जी गिरना क्या है, टकरा गए वातावरण से गिरे हुए, जी बुद्धि से गिरे हुए, ज्ञान से गिरे हुए, जी विकास से गिरे हुए, कर्मों से गिरे हुए। इसलिए उनके हृदय में भगवान का राम नाम से भी गिरे हुए, जी इसलिए उनके माइंड में वह अहंकार रावण घुसा हुआ। जी रावण बैठा है रार करने वाला, जी क्या करते हैं जी। हाँ महाराज जी, इसी तरह से तनिक भर में हो जाएंगे आग बबूला। तनिक भर में किया कमाल डालेंगे, न भाई देखेंगे, न महताई देखेंगे, न बाप देखेंगे, न कुटुंब देखेंगे, न
परिवार देखेंगे, ये सब होता रहता। कि इसलिए है, इसका तो केवल अपने को सदने को काम है बच्चा। हम सद गए, संसार सद गया, अब हम उलझ गए, संसार उलझ गया। महाराज जी, इस कदर कलयुग सवार है। हाँ जी, इस कदर सवार है कलयुग जी, कि लोग अपनी शरीर को नहीं पहचान रहे हैं। हाँ जी, यही यही कहा जा रहा है जी। आपसे। हम सारा तत्व दे दिया कि अपने को सुधो, जी। अपना आसन बासन शासन, रहन सहन, खान पीन, बोली बाणी, जी। अपने कर्म, आधार विचार, बैठना उठना, जी। खान पीन, ठीक। जी। इसलिए अपने को देखो, जी। अपने आधार को विचार की चलो। जी। हमारे विचार सही है तो संसार का विचार सही है, और हमारा विचार अगर गलत है तो संसार का विचार गलत है। जी। क्या महाराज जी, आपका तो अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे हम जैसे सांसारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग जो हैं जी, और हम लोग भी चाहते हैं कि अपना काम धंधा भी करते रहें, जी, कुछ भक्ति भजन भी करते रहें, जी, तो हम लोग कैसे करें? नहीं, एक हो जी। परित्याग, परित्याग करना पड़ेगा। कर्म एक होगा, जी। दूसरा होगा। जी। चाहे भक्ति करो और चाहे गृहस्थी करो, जी। दो है। जी। गृहस्थी करोगे तो उसमें पारिवारिक संबंध जुड़ गया, जी। उसमें मोह रहेगा। अब परित्याग कर दोगे जी। तो मोह नहीं रहेगा, किसी से लोभ नहीं रहेगा, जी। किसी से कांक्षा नहीं रहेगी, किसी से मतलब नहीं रहेगा, सब नाशवान सामने आएगा। ईश्वर से एक करोगे तब आप कर सकते हैं। केवल हम लोग क्यों बचपन से त्याग दिया, जी। आप विचार करिए। ये हमारे कुछ पूर्व जन्म का बिया था। जी। आप ये केला का वृक्षा लगाया गया, जी। तब ये केला तैयार हुआ, और अगर बम्बूल लगा देते तो कांटा तैयार होते। हाँ प्रभु, बिल्कुल। तो जो बीज बाओगे उसी को आप प्राप्त करोगे। जी। आम लगाओगे तो आम ही पाओगे, बम्बूल नहीं पाओगे। मानव का बीज परमात्मा ने बोया है, तो मानव जीवन की फुलवारी भगवान की फुलवारी है। जी। तो ये चाहे जैसे हो, कोई कड़वा भी फल निकलता है, जी। कोई मीठा भी निकलता है, किसी में कीड़ा भी लगा हुआ है, और कोई कैसा है, कोई सुखा गया, कोई अध्याय में सुखा गया, कोई कुछ दिन चलता है, जी। कोई पूरा पूरा आपका अन्न पाक के आपका रस भी चसाएगा। जी। तो प्रकृति की दी हुई है। जी। प्रकृति से बढ़ के हम सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। जी। इससे अंतर दूर नहीं है। जी। और ये मृत लोग जो आया है, तो ये काया यहीं बनी है। मिट्टी खाते हो तो मिट्टी ये शरीर है, जी। मिट्टी का है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा। और ये जो बोलने वाला हंसा है, हीरा, जी। ये जवाहिर है। इसका कोई पहचान नहीं कर पाता है कि कहाँ कौन से प्राणी कैसा जीव कहाँ है। जी। महाराज जी, भगवान की जो भक्ति भजन भी करते हैं सांसारिक लोग जो करते हैं, गृहस्थ लोग जो करते हैं जी, वो कोई चाहता है कि हम भजन इतना करें, भगवान ऐसे खुश हो जाएं कि हमको धन दे दें, कोई कहता है हमको नौकरी दे दें, कोई चाहता है कि हमारे बेटी बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़ें, और प्रभु संत लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, दर्शन हो, उद्धार न हो। जी। उनके चरणारविंदों में नेह लग, जी। जो कि आनंदमयी आनंद कन्न कौशल चंद दशरथ नंदन। जी। मानव सारी धारण करके परमात्मा मृतलोक में आ करके जी। अच्छे शुभ कर्म कर, ऋषि मुनियों के आश्रमों में चल चल के वनवास भटके जी। और उनको दर्शन दिए। उनका कौन आवश्यकता थी? जी। कौन आवश्यकता थी? जी। कहने जी। कोई सृष्टि रची,
इसका अपनी बाग फुलवारी अपना रहस्य बना के बढ़िया वो अपना कीर्त बनाए, जी तो आज उन्हीं का नाम चल रहा है। जी क्या उन्हीं के नाम से चाहे जितना बड़ा ऋषि हो जाए, आज चाहे जितना बड़ा राजा हो जाए, जी लेकिन उनके सिवा तब भी पत्ता नहीं हिल सकता। जी यहाँ गीता में कह दिया कि जो कुछ करता हूँ सो मैं ही करता हूँ, जी मेरे सिवा कोई पत्ता नहीं हिल सकता, चाहे कोटिन कोई करे उपाय। जी जी ना, जी परमात्मा का सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। जी इसलिए संतोष लगा करके भगवान का अध्ययन करो और एक कार्य करो, जी एक में ही आपका उद्धार है। जी। दो नाव में चढ़ जाएंगे तो ताना पड़ेगा। तो प्रभु जी, गृहस्थ को अगर भगवान की साधना तपस्या करते हैं तो उनको क्या कामना करनी चाहिए? उनका कामना यह चाहिए कि अपना ग्रहण करें, परिवार से मिलते जुलते रहें, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छा उनका खान पीन रखो, अच्छा उनका रहन सहन रखो, तो अच्छी बुद्धि हो, अच्छा ज्ञान हो कि परमात्मा में पूजा करें, पाठ करें, अपना काम करें, थोड़ा सो विचार करके रहो कैसे प्रभु के चरणों में प्रीति बनी रहे। बने। तो प्रभु के चरणों में प्रीत हो जाएगी तो फिर विषय व्यंसन नहीं होने चाहिए। क्या कोई तरह का विषय व्यंसन नहीं होना चाहिए। ये तो मन और शत्रुपा दो बनाए भगवान पहले, वही सृष्टि नहीं थी, इसके बाद में सब सृष्टि बनी। ध्रुव महाराज हरे हुए, यह अब यहीं से कहानी शुरू हो गई। जी तो इसलिए जो है, हाँ अपने घर में जो थाली है उस प्रसाद को तो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की कितनी सुंदर घी की चुपड़ी हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, थाली के उद्देश्य से आपको उधार दिया जा रहा है, उदाहरण किया, उधार दिया कर रहा है जी। कि कोई भी वस्तु किसी की कितनी सुंदर हो, उसमें दृष्टि कभी गिरना न चाहिए, नहीं चाहिए, तभी तो वो उद्धार हो। जी अब अगर मन जो है मन मानत नहीं, जी और मन आपके हमारे बस में नहीं है, क्या ऋषि मुनियों के बस में नहीं है, जी कोई जीव के बस में नहीं है, जिस मनुष्य के बस में नहीं है, तो कब हो सकता है बस में? जब उनका छाण के पंचौरा न हो। जी। ये जो चारा हम तुम चल रहे हैं ये चारा है। आप लोग आए तो अपने उद्धार के लिए कुछ आए जी प्रभु जी। अब हम आप लोगों के वातावरण में लगे हैं, नहीं तब तक 1000-2000 हम अपना भगवान का नाम ही लेते तो हमारा जी 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 जी। ये भी तो भगवान का नाम ही ले रहे नहीं, हैं। जन कल्याण देश कल्याण। सुनिए, इसमें अब कुछ आपकी इस वाणी को जो सुनेंगे कुछ तो उनका मन घूमेगा भगवान के चरणों में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा आप कल्याण कर रहे हैं। ईश्वर का जो है, ईश्वर से प्रेम करो, जी ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। जी कार्य जो आपका करना हो, लेकिन बता दिया कि थाली के आधार से आपका बता दिया कि किसी स्त्री के ऊपर, किसी के धन के ऊपर, किसी का ऐश्वर्य के ऊपर, किसी संपत्ति के ऊपर ये मन सब नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, लोभ मोह नहीं होना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पन। ठीक ना, किसी का हिंसा नहीं होना चाहिए, जी किसी को देख करके हिंसा नहीं होना चाहिए, शांति का प्रभाव आना चाहिए, जी और शांति देना भी चाहिए, जिसमें शांत हो और उसका मन कुछ अस्थिर हो। जब मन अस्थिर ठंडा होगा तभी भगवान के चरणों में लगे। महाराज जी बस एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, आप यहाँ 50 वर्षों से एक ही जगह पे तपस्या कर रहे हैं? हाँ, चित्रकूट में। यहाँ तो पहले मेरी वहाँ गुफा थी जी, पहले गुफा में रहते जी। इतना गड्ढा खन कर। कितना दिन गुफा में थे महाराज जी? लगभग 25-30 साल। 25-30 साल गुफा में थे? जी हाँ, कुछ दिन गुरुओं की सेवा की है जी। उसके बाद फिर आप यहाँ बैठे? फिर उसके बाद में यहाँ गुरु भगवान की कृपा हो गई तो यहाँ बैठा दिए कामतानाथ भगवान के चरणों में।
ले लिए। प्रभु जी बस छोटा सा हमारे दर्शकों को आप कामतानाथ भगवान के बारे में, उनकी महिमा के बारे में 2 लाइन में प्रभु बता दीजिए। देखिए, कामत भेगिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषय। कामत गिर भे राम प्रसादा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम 11.5 वर्ष यहाँ तपस्या किया, न कहीं झोपड़ी बनाए न कहीं बिल्डिंग बनाए, पत्थरों में लेट लेट करके बैठ बास करके यहाँ तपस्या किया और अनुभव किए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों का ये बॉर्डर है जी, एकदम बॉर्डर। तो यहाँ से उधर से उत्तर प्रदेश में तो विचरण कर करके उत्तम आए यहाँ, और यहाँ बने के उपाय आती है कि गई बहोर गरीब निवाजू सरल सुबह साहेब रघुराजू, सबल भी बनना पड़ा। गई बहोर गरीब निवाजू, गरीबों का जैसे दशरथ आप परिवार के अधीन आश्रित था, विचलित था, बुढ़ा हो गया था, कोई संतान नहीं थी। भगवान दशरथ को आनंद करने बना। क्या गई बहोर गरीब निवाजू, राजा जनक ने प्रण किया कि मेरी लड़की के साथ में ये अगर धनुष उठा करके इधर रख दिया, इसके नीचे सफाई कर दिया, तो जो इसको तोड़ देगा उसके साथ में मैं सगाई करूँ। तो सभा में स्वयंवर के बीच में कोई वीर नहीं तैयार हुआ, न कोई पैदा नहीं किसको हिला सके। रावण ऐसे बड़े बड़े महान योद्धा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की आज्ञा से गुरु महाराज का प्रणाम करके धनुष को उठा अष्टभंतो कोई लक्ष्य। गई बहोर गरीब निवारी, निवारण करना, राजा जनक को निवारण किया, ठीक ना। गई बहोर गरीब निवारी, अहिल्या महारानी पत्थर की हो गई। कामत भेग्य राम प्रसादा अवलोकते अपहरत विषादा, चित्तकूट रघुनंदन छाये सुन सुन समाचार मन आए। चित्तकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परति है सोई आवन यही देश। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों आज ऐसे संत के दर्शन, इतने दिव्य संत के दर्शन कि जो परिक्रमा मार्ग पे बैठ कर के जन कल्याण के लिए प्रभु की भक्ति सेवा करते हैं। इधर नज़र उठाते हैं तो हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, सामने नज़र जाती है तो कामतगिरी भगवान, कामतानाथ भगवान विराजमान हैं। भगवान आज मेरा बहुत सौभाग्य था कि आपका दर्शन हुआ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक छोटा सा कमेंट दोस्तों ज़रूर लिखना। धन्यवाद।